ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 5,233 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 194 करोड़ 43 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली के वीमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421764 यानी 011-23421764 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर वेद, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय देश की जो कोविड की वर्तमान स्थिति है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सिद्धार्थ जी, हम चूंकि ये पैंडेमिक है तो वर्ल्ड के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। कभी कभी चूंकि हमारा देश बड़ा है, हम अपनी समस्याओं से, तो एक बात तो तय है जी, जैसे हम सबने न्यूज में पढ़ा है कि जो केसेस कम थे मार्च में, अप्रैल में 40% ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब करीब 5,000 प्लस केसेस हमारे आज हुए हैं, तो उससे हमें थोड़ा चिंता लगती है। ज्यादा महाराष्ट्र से है जी। और देखिए, पहले भी जब सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव आई थी तो महाराष्ट्र से शुरुआत होती है। मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी वेव आने वाली है जी, बट हमें फिर भी आशंका है। उसका कारण ये है कि ये पैंडेमिक गया नहीं है जी। आज भी आपको देखिए, चाइना और यूएस दोनों में करीब, यूएस में करीब 30,000 केसेस से ज्यादा हो रहे हैं, चाइना में भी करीब 53,000 केसेस से ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केसेस तो हो ही रहे हैं और ये खत्म नहीं हुआ है, तो ये चिंता जरूर है। इवन फ्रांस में भी जितने अपने इंडिया में है उतने ही केसेस हो रहे हैं, तो कहीं भी पूरी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग थोड़े केयरलेस हो गए हैं, ये बात तय है और ये स्वाभाविक भी है। तो ये जो प्रोग्राम आप करते हैं, इससे बड़ा वो होता है, बार बार स्टिमुलस होता है कि एक पता चलता रहता है। इवन हम लोगों को भी एज ए डॉक्टर, हम जब सोचते हैं कि एक पेशेंट एडमिट हो गया, कोविड का सीरियस है या डेथ हो गया, तब हम लोगों को लगता है। तो पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए, और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आकाशवाणी की उससे, कि यस, ये पैंडेमिक जारी है, कम हुआ है, बट हमें जो जो प्रिकॉशंस हमको मालूम है, स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन को जरूर एड्रेस करना चाहिए, कि वो जल्दी केयरलेस हो जाती है। तो हमारा फोकस यंगर जनरेशन के ऊपर जरूर होना चाहिए कि हमें मास्क लगाना है, और अंदर से कोई रूल रेगुलेशन तो ठीक है, बट बार बार उनको बताना है, चाहे वो टीचर्स बताए, चाहे न्यूज़पेपर वाले बताए, चाहे हमारा मीडिया बताए। तो बार बार हमें यंगर जनरेशन को जरूर एड्रेस करना है, क्योंकि वो केयरलेस जल्दी हो सकते हैं जी। और डॉक्टर वेद, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 194 करोड़ 43 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि हम एक 200 करोड़ के लैंडमार्क को टच करने वाले हैं, कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानते हैं?
देखिए, सही पूछा जाए तो विश्वास ही नहीं होता मुझे तो कि देखिए ऑलमोस्ट 200 के मार्क को हम टच करने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि हमारा करीब 70% जो वैक्सीनेशन का हुआ है वो हमने लक्ष्य पूरा कर रखा हुआ है 2 वैक्सीन का, तो एक बहुत बड़ा कवरेज है। देखिए 100% वैक्सीनेशन का संकल्प हम लेके जरूर चलते हैं, बट यदि हम 70, 80, 90% भी पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा कवरेज है। क्यों कि पूरी पॉपुलेशन को ये भी माना जाए कि बहुत से लोगों को कोरोना भी हुआ है। जब कोरोना हुआ है तो उनमें एंटीबॉडीज भी मौजूद है, तो एक बहुत बड़ा कवरेज होने से एक हमने पूरे देश के ऊपर एक अम्ब्रेला या जिसे कहते हैं छाता लगा लिया है इस प्रोटेक्शन का, कि यदि तभी शायद ये बात भी है, आप देखते होंगे कि शायद इक्का दुक्का डेथ आप सुनते होंगे कि भाई एक पूरे देश में आज 5 लोगों की डेथ हो गई कोरोना से, तो बहुत कम है, मोर्टेलिटी बहुत कम है। केसेस जरूर 5000 थोड़ा चिंताजनक विषय है कि एक दिन में 5000 हुआ, बट फिर भी वैक्सीनेशन के कारण मोर्टेलिटी बहुत कम होगी, ये तय है। और इस वैक्सीनेशन को लेके हमें लगातार, चाहे वो A, B, C, चाहे कोई एज ग्रुप का हो, अभी तो सब वैक्सीनेशन अवेलेबल है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है और कॉर्बेवैक्स है बच्चों के लिए। इनफैक्ट इस पे भी चर्चा जारी है कि जो बूस्टर डोज है, जिसको कहते हैं ना, आपने एक डोज ले लिया, दूसरा डोज भी ले लिया, जो तीसरा डोज है उसके लिए जो कॉर्बेवैक्स है जो बच्चों के लिए अप्रूव्ड है, वो वैक्सीन की चर्चा हो रही कि उसको लगाया जाए, कि वो उपलब्ध भी है। और ये सब वैक्सीन ऐसा नहीं है कि आपने ए लगाई तो बी नहीं लगाई जा सकती, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आपने एक वैक्सीन लगाई तो यदि दूसरी वैक्सीन नहीं अवेलेबल है तो दूसरी कोई और तरह की जो हमारे यहाँ 3 वैक्सीन इस समय उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट के जरूर रेगुलेशन अभी हैं कि आपने एक वैक्सीन लगाई है तो दूसरा डोज भी उसका वैक्सीन का लगाइए, और तीसरा डोज भी, बट अप्रूव्ड है, अभी अप्रूव्ड हुआ है। इन्होंने अप्रूव किया है कि हम जो बच्चों वाली वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, वो भी एज ए बूस्ट, एज ए प्रिकॉशनरी डोज लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, बहुत सारे लिसनर्स हमसे कॉल कर रहे हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। और सबसे पहले कॉल ले लेते हैं, कुशीनगर से संगम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी संगम जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा 2 सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि यदि कोई पेशेंट यदि ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो उसको क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, बूस्टर डोज का वैक्सीन? पहला दूसरा तो खैर ले लिया है, लेकिन बूस्टर डोज का वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं जी। और दूसरा सवाल ये है कि कोविड, ये जो 2 वैक्सीन है, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इसमें 28 दिन का, इसमें 84 दिन का अंतर क्या है? जी सबसे पहले आप वैक्सीन की साइंस को समझ लीजिए कि आप कोई पूछे कि साहब एक ही डोज क्यों ना लगाया जाए, दूसरा क्यों लगाया जाए, तो ये इसलिए बनाया गया कि यदि हमें अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाना है तो वैक्सीन की साइंस बोलती है कि आप बूस्टर लगाएंगे तो ज्यादा वैक्सीनेशन का, तो उस पर ट्रायल्स होते हैं कि कितनी जल्दी लगाया जाए। भाई ऐसा तो नहीं कि आज एक डोज लगा लिया, कल एक डोज लगा लिया जी। तो ये पाया गया कि 4 वीक्स का पीरियड जो है वो ऑप्टिमल है। उसके बाद जो जिसको थर्ड डोज बोले चाहे प्रिकॉशनरी डोज बोले, ये माना गया है कि आपने यदि पहला और दूसरा डोज ले लिया तो 6 से 9 महीने तक एंटीबॉडी टीटर अच्छा रहता है जी। तो इसलिए माना गया कि भाई आप 6 महीने में या 9 महीने में ये तीसरा डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाया जा सकता है। क्या जरूरत है उसकी? हाँ जरूरत है, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल कम हो जाता है। अब आपने यदि 9 महीने पहले लगाया है दूसरा डोज तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वो जरूरत है। जी बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली से वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार। जी वेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाह रहा था, ये महामारी जो है कब खत्म होगी? चलती रहेगी, अप डाउन होती रह रही है बार बार। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो हम सभी सोचते हैं कि हम लोग सब यही
आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कितनी जल्दी खत्म हो, बट सच का सामना करना भी आना चाहिए कि सच ये है कि अभी वायरस गया नहीं है और हम सब उससे परेशान हैं और हम सब लोगों को वही प्रिकॉशंस रखना है, जिसके कारण हम थोड़े तंग भी होते। कुछ भी कहिए, बिना मास्क के जीवन ज्यादा अच्छा था, बट यदि मास्क लगाना पड़े तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। वैक्सीन आपको लगाना है तो जरूर लगाना चाहिए जी। आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मुंह से मुंह लगा के बात नहीं करना है, और हाथ एक वॉशिंग हैंड्स की एक प्रक्रिया जो हमारे समाज में हम भूल गए थे, ये हमेशा से हमारे बहुत पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि जूते बाहर उतारना है, हाथ धोना है। ये सब वही प्रिकॉशंस है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जी। और डॉक्टर वेद, आपका रिमेटोलॉजी में बहुत लंबा अनुभव रहा है, और एक कॉमन मैन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग आर्थोपेडिक्स को तो जानते हैं, लेकिन रिमेटोलॉजी ये क्या फील्ड है और कब हमको एक रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? किन किन डिसिप्लिन में इसमें इलाज होता है? जी, आपने मेरा एक ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है, क्योंकि जब मैं भी 100 डॉक्टरों से भी बात करता हूँ जी, तो डॉक्टरों को भी नहीं मालूम कि इसमें क्या अंतर है, कि रूमेटोलॉजी क्या चीज होती है। तो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आपको फ्रैक्चर हो जाए या आपको ऑपरेशन करना हो तो सबसे अच्छा डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है जी। बट आपको जोड़ों की बीमारियां हैं या पूरे शरीर में दर्द होता है, अब उनकी नाम तरह तरह के और रखे गए हैं कि इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस है, या आपको गठिया है, या कमर का गठिया है जी, या आपको जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं। ये सब जोड़, मसल और सॉफ्ट टिश्यू जो है जी, उन सब की बीमारियों के लिए जो स्पेशलिटी बनाएगी उसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी। तो किसी को जोड़ों की बीमारी है तो उसको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये है। जी बिल्कुल। और आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने रिमेटोलॉजी या जोड़ों की बीमारी की बात की है कि गठिया जो है ये बहुत कॉमन बीमारी है, और हमारे देश में अगर हम देखें तो एक सर्टेन एज के बाद बहुत सारे लोग इससे पीड़ित मिल जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में अलग अलग भ्रांतियां हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आर्थराइटिस पूरी तरह से क्योर हो सकता है? इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कई लोगों से बात करेंगे तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं है टीबी का इलाज मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है। वो कहेंगे हाँ टीबी का इलाज तो अवेलेबल है, बट आप जैसे ही बोलेंगे गठिया तो कहेंगे नहीं यार गठिया का इलाज नहीं है, उसके लिए तो मैं जादू टोना करता हूँ। तो ये एक देश को, हमारे श्रोताओं को ये मालूम होना चाहिए कि 20 साल 30 साल की जो टाइम है इसमें रिसर्च की गई कि जो जोड़ की बीमारी जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं। अब देखिए, जैसे एक वर्ड है कि बुखार आ गया मुझे, तो बुखार के 100 कारण होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है। ऐसी गठिया के बहुत सारे प्रकार हैं, 100 प्रकार हैं जी। तो वो एक बहुत ही खराब किस्म का गठिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो यंग लेडीज में होता है। उसका इलाज पहले बिल्कुल नहीं था और लोग व्हील चेयर पे आ जाते थे, या फिर बिल्कुल जोड़ खराब हो जाता था तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता था। आज उसका इलाज पूर्णतः संभव है यदि आप समय पे, पहली चीज तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, दूसरा सही डॉक्टर के पास। भाई आपकी यदि कार खराब है तो साइकिल वाले के पास तो नहीं जाएंगे, जब आपको आंख खराब है तो आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं आप। ऐसे ही आपके जोड़ खराब हैं तो एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है। आपको दवाई जरूर लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी। इन दवाइयों में पहले हमारे पास सिर्फ 4-5 दवाइयां थी, अब बहुत सी लेटेस्ट दवाइयां आई हैं। देखिए, कोरोना का इलाज हम नहीं निकाल पाए अभी तक, बट गठिया का इलाज और गठिया के बहुत से प्रकारों का इलाज आज पूर्णतः संभव है। मैं आपको एश्योर करके बताता हूं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि गठिया का इलाज संभव नहीं है। तो ये ट्रीटेबल डिसीज है, और जिसको मैं हमेशा
एक आर्टिकल भी लिखा था मैंने कि गठिया एक इलाज वाली बीमारी, इट इज क्योरेबल, आप ठीक हो सकती है, प्रोवाइडेड आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और सही डॉक्टर के पास जाएं। जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं और उन्हें गठिया या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो आपकी बातों से ज़रूर मोटिवेटेड होंगे और एक जिसे कहते हैं कि सही ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो सही डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। पहले सवाल ले लेते हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी का। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं कैसे हैं आप? शर्मा बड़ौद से बोल रहा हूँ जी। जी महेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। हाँ, नमस्कार महेश जी, नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आज मैं अपनी मिसेज को लेकर तीसरे डोज के लिए जो है हॉस्पिटल गया था जी, सरकारी में। जी। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला उनको 60 साल से ऊपर वाले को लगती है और जो प्राइवेट में लगेगी उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है जी। अब ये बताओ हम क्या करें आगे के लिए? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो प्रायोरिटी शुरू में बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो इस तरह बनाई गई थी कि भाई जो तीसरा डोज है वो तो या तो लगेगा कि आप एक उम्र के से ज्यादा हैं या डॉक्टर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो ये पॉलिसी समय समय पे चेंज होती रहती है। यदि कोई हर स्टेट की भी पॉलिसीज हो सकती हैं, तो जो स्टेट की पॉलिसी है वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट में भी लग सकती है, बाहर भी लग सकती है। गवर्नमेंट में लगेगी तो फ्री लगेगी और बाहर लगेगा तो उसका पेमेंट लगेगा, बट लगेगा वो पॉलिसी के हिसाब से ही। इवन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वो भी ये रूल रेगुलेशन फॉलो अप करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें निश्चित तौर पर ये इसे होंगी। और डॉक्टर वेद, हमारी आपकी जो चर्चा है वो आज आर्थराइटिस के ऊपर चल रही है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट आज की डेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये सर्जरी है, तो किसी भी व्यक्ति को अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कब कराना पड़ता है और इसका क्या ये पूरी तरह से रिप्लेसमेंट हो जाता है? सिद्धार्थ जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो जितने सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को जी, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बुढ़ा हो गया, मेरे ज्वाइंट खराब हो गए और मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला है कि ज्वाइंट बदला लीजिए। तो मैं 2-3 जो इसके साथ मिथ जुड़े हुए हैं जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत डॉक्टरों को भी नहीं मालूम ये चीज। कि पहले तो देखिए, कोई कहे कि साहब मेरा ज्वाइंट बहुत खराब हो गया है तो क्या मुझे जोड़ों का रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? तो इसका क्वेश्चन का जवाब ये है कि इसका जो जोड़ों का बदलना ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर नहीं, पेशेंट। समझ लीजिए कि मेरे जोड़ खराब हैं बट मैं अपना रोज काम कर सकता हूँ, मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, मैं बैठे बैठे अपना काम कर सकता हूँ, मुझे मैराथन दौड़ने तो नहीं जाना। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब तक आपका काम चल रहा है आप चलाइए, बट जिस दिन आपको लगने लगे कि आपका रोजी रोटी या आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, कोई बोलेगा नहीं साहब मुझे तो रोज ही शादी ब्याह में जाना पड़ता है और मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे मीटिंग्स में जाना पड़ता है, तो आपके लिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत जल्दी है। तो इसका निर्णय हाँ डॉक्टर ये बता सकता है कि आपका जोड़ खराब है और कितना खराब है, मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 4 एक बना लिया गया है कि थोड़ा कम ज्यादा। समझ लीजिए कोई कहे कि आपका जोड़ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल पूरा 100 में 100 खराब है, तो क्या फिर भी जोड़ रिप्लेसमेंट कौन इसका डिसाइड करेगा? पेशेंट। वो कहेगा नहीं साहब मेरा जोड़ तो खराब है, कट मैं अपना काम चलाता हूँ, घर में रहता हूँ। तो पहला तो पेशेंट डिसाइड करता है। दूसरा, एक और भ्रांति है कि डॉक्टर साहब ये जोड़ तो ऐसे ही बदल देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। जैसे आंख की सर्जरी के लिए आप किसी से बात नहीं करते, आपको जब भी आंखों में मोतियाबिंद होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ट्रस्ट है। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट शायद ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को लेके इसलिए नहीं है कि लोग पेशेंट्स को समझा नहीं पाए कि इसका जो निर्णय है डॉक्टर नहीं करता, ये मरीज करता है। हाँ, एक बार निर्णय कर लिया
तो सर्जरी 100% सक्सेसफुल है। यदि मैं बताता हूँ आपको, मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य होता है कि कई पढ़े लिखे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब क्या ज्वाइंट के रिप्लेसमेंट सही में सक्सेसफुल है? बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत आसान है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका पैसा लगता है। और अभी प्रधानमंत्री जो योजना है आपका, उसके तहत किसी भी हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं। जी बिल्कुल। और लोनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, इनकी कॉल लेते हैं। यामीन जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। वैसे तो मैं रेडियो से अभी जुड़ा हूँ, आके बैठा हूँ बाहर से जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे भी कुछ लोगों के घुटनों में पीले हो जाती हैं और घुटनों की बीमारी हो जाती है, जैसे कि क्या ये घुटने फिर हो जाते हैं, फिर जानना चाह रहा था। और चेंज होने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमारे दोस्त को ले गए थे हम एक बार अभी। जी मैं बताता हूँ कि जैसे कोई बच्चा आए हमारे पास और उसके दोनों घुटने खराब हों, उसको हम दूसरे तरह का गठिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों का गठिया, या इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। यंग कोई लेडी हो 30-35 साल के, उसके दोनों घुटने खराब हों तो वो एक और बीमारी होती है, उसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं या पॉपुलरली गठिया बोलते हैं। एक तीसरी तरह का गठिया होता है बुढ़ापे में, कि आपके फादर हैं या हम ही लोग हैं जिस उम्र से गुजर रहे हैं कि आप 70-80 साल के हैं, आपके दोनों घुटने में दर्द करता है, उसको हम लोग ये कहते हैं कि उम्र का गठिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका नाम है, उम्र के साथ में। तो जो पहली दो कैटेगरी हैं वो बहुत खराब है, बच्चों का गठिया और एक यंग लेडीज में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये जो पैरों में बुढ़ापे का जो गठिया है उसका इलाज इतना अच्छा नहीं है। कई दवाइयां आप देखते होंगे, कभी न कभी टीवी पे कोई ना कोई हर आदमी क्लेम करता रहता है कि ठीक हो जाएगा, जैसे सफेद बालों का इलाज नहीं है। हाँ, इसके लिए दवाइयां बहुत हैं, तो वो दवाइयां हम लोग देते हैं। मैं अपने घर वालों को भी देता हूँ वो दवाई, उससे कंट्रोल रहता है। कई बार हम जोड़ों में इंजेक्शन भी लगाते हैं, उससे भी थोड़े दिनों कंट्रोल रहता है। बट हम कहते हैं कि भाई अपना थोड़े दिनों काम चलाइए। ये जोड़ बिल्कुल ही खराब हो जाए और आपको लगने लगे कि आपकी रोजी रोटी खराब हो रही है या आप बिल्कुल लेटरिन बाथरूम तक जाने में मोहताज हैं, जिसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। फिर जोड़ों को बदला जा सकता है, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। जी बिल्कुल। और लखनऊ का रुख करते हैं और बात करते हैं मोहम्मद आरिफ से। आरिफ जी नमस्कार। हेलो आरिफ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, अभी जोड़ों की बात चल रही है जी तो बिल्कुल। खास बात में इसीलिए कॉल किया हूँ कि अक्सर मुझे गर्मियों में, सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन गर्मियों में अक्सर मेरे हाथ पैरों में दर्द हुआ करती है, खासकर पैर के जोड़ होते हैं उसमें। तो मतलब कोई टैबलेट वगैरह डॉक्टर से ले लेता हूँ तो दर्द खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमेशा जो है गर्मियों में परेशानी होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर, आप तो एक बहुत बड़े शहर में हैं, जैसे कोई कहे कि मुझे डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, तो जैसे बुखार के 100 कारण होते हैं, ऐसे ही जोड़ों के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो आपने बताया गर्मी में ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ तो लखनऊ में 2 बड़ी बड़ी जगह हैं, एक पीजीआई लखनऊ जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ और एक केजीएमसी, तो वहाँ दोनों में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है। आप दिखा सकते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए, हर चीज का एक साइंटिफिक कारण है। जैसे आपकी कार खराब हो जाए तो सिर्फ उसको आप धोएंगे तो ठीक नहीं होगी कार, उसका कारण पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी पता लग जाएगा। जी। जब तक पता नहीं चलता, जब तक आपको पेन किलर ले सकते हैं, और पेन किलर, एक आध पेन किलर खाने से किडनी खराब नहीं होती, ये भी बता देता हूँ आपको। कई लोग कहते हैं ना कभी पेन किलर खाने से किडनी खराब होती है, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत कई लोग हैं जो 10-10, 20-20 गोलियां खाते हैं, उनका किडनी खराब होता है। तो जब तक इससे काम चलाइए, नहीं तो किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। जी, गाजियाबाद का रुख करते हैं, बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी अशोक जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि इन जोड़ों के दर्द से जी और खान पान से क्या कोई मतलब होता है? अगर खान पान में कोई खराबी हो
तभी या जोड़ों में दर्द होता है, या अपना खान पान कैसा होना चाहिए ताकि जो है हमारे ये जोड़ों के दर्द और कोई भी दर्द है उससे हम लोगों को समझ गया। देखिए ऐसा है कि ट्रेडिशनली हम लोगों के परिवार में बोला गया कि भाई अचार, चटनी, दही ये सब खाने से एक गठिया हो जाता है। तो साइंस ने ये प्रूव किया कि नहीं, ये गलत है। आप कितना ही दही खाएं आपके जोड़ खराब नहीं होंगे, कितने ही अचार खाएं आपके जोड़ खराब नहीं होंगे। हाँ, एक पिछले 5-7 साल में एक रिसर्च सामने आई है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके शरीर में एक प्रोटीन बन जाता है और उससे आर्थराइटिस की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो हम जो भी रूमेटोलॉजिस्ट हैं सबसे पहले पेशेंट को ये बताते हैं कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको आर्थराइटिस का भय होता है, या बहुत ज्यादा पोल्यूशन से भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें साइंस कहती है। हाँ, हमारे पूर्वज जैसे हमारे घर में दादा दादी कहा करते थे कि भाई खटाई मत खाओ, तो वो मेरे ख्याल से एक मिथ था, वो फैक्ट्स नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं कि खटाई से, अचार, चटनी, पापड़, इससे गठिया नहीं होता। जी बिल्कुल, हम सब कुछ खा सकते हैं। डॉक्टर वेद, एक कॉल और ले लेते हैं। दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी बताएं। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद जी। डॉक्टर साहब, हमने 2 बातें पूछूंगा छोटी छोटी कि हमारे देश में 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था स्वच्छ भारत सफाई अभियान उन्होंने चलाया था। तो वो अभियान हमारा 2019 में कामयाब हो गया, जो हमारे को जरूरी ही महसूस हुआ। ये आप लोग भी कहते हैं सफाई की तरफ ध्यान दें। हमारी दूरदर्शिता थी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने ये कार्यक्रम पहले से चला दिया था। अब मैं ये पूछूंगा डॉक्टर साहब कि पहलवान लोग जो होते हैं उनके बुढ़ापे में क्या इतनी कमी आ जाती है कि परेशानी आ जाती है कि कठिनाई से गुजरता है उनका क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते थे कि उनके जोड़ बाद में परेशान करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल डॉक्टर वीर, ये मैं समझ गया जो आप पूछ रहे हैं। कई लोग बोलेंगे कि साहब ये जवानी में पहलवानी करता था इसलिए इसके जोड़ में हाथ पैर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी हम लोग जब पहलवानी करते हैं या एथलीट होते हैं तो कभी कभी नीम हकीम के उसमें पड़ जाते हैं। कोई बोलता है ये प्रोटीन ले लीजिए, वो प्रोटीन ले लीजिए, वो आपको हार्मफुल हो सकता है। एक बात और है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यदि अपना ज्वाइंट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं अनअकस्टम्ड, भाई जैसे आपके दांत हैं और आप बहुत ज्यादा गन्ना खाने लगे तो आपके दांत तो दर्द करेंगे। तो कई एथलीट्स को घुटने का प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा देखने में आता है बहुत ज्यादा ओवर यूज से। जी, तो डॉक्टर वेद अब आप संक्षेप में ये बता दें कि हम कैसे फिट एंड फाइन रह सकते हैं, अपनी इस तरह की जो बीमारियां हैं जॉइंट्स की, उनसे हम कैसे दूर रह सकते हैं, बहुत ही संक्षेप में। 1 मिनट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहला तो ये है कि जो भी हेल्थ के नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं वो ज्वाइंट के लिए भी है। जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा खाना क्या है सबको मालूम है, खराब खाना ये भी सबको मालूम है। सबको मालूम है कि शराब बेकार है, सबको मालूम है कि स्मोकिंग बेकार है, टोबैको भी बेकार है किसी फॉर्म में। और मैंने आपको बता दिया कि स्मोकिंग तो जोड़ों का दुश्मन है और जो तंबाकू है वो भी जोड़ों का दुश्मन है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, रोज व्यायाम कीजिए, रोज योगा कीजिए, तो आप जोड़ों की बीमारियों से, और यदि हो जाती है जोड़ की बीमारी जी तो उसका इलाज क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। जी बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सिद्धार्थ जी जय हिंद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।